हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं महिला पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन आने वाला है और वर्ग 2 की चयन परीक्षा का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, एमपीएसआई का भी आने वाला है। इस सितंबर के लास्ट तक आप सभी को इन तीनों में से एक का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो हमने इस एमपीएसआई के बारे में जीके के क्वेश्चन की क्लास डाल चुके हैं, हम कल डाली थी। आप सभी उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। और ये है महिला पर्यवेक्षक और एमपीटेट वर्ग 2 की साइंस की जो चयन परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये क्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है साइंस वालों के लिए, तो ये क्लास आप सभी जरूर देखना पूरा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार से आप सभी जुड़ जाएंगे तो हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे क्लासेस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है, तो ये ब्रायोफाइलम हो जाएगा, ब्रायोफिलम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तुओं की प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है, तो जड़त्व कहलाता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर कि नाइट्रोजन एक ठंडी गैस होती है, इसका प्रयोग चिप्स के पैकेट को रखने में, है ना, सुरक्षित रहते हैं उससे, वीर्य को सुरक्षित रखने में, डेड बॉडी को सुरक्षित रखने में, गर्मी में वायुयान के टायरों को भी सुरक्षित रखा जाता है इससे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच में हिपेटिक सिका किससे निकलते हैं, तो ये मध्य आंत से निकलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जंतु में पश्चपात का अवशेष पाया जाता है, तो अजगर में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स के दो उदाहरण कौन कौन से हैं, केचुआ और जोंक। डायोप्टेरिस में एंथेरोजॉइड्स होते हैं, बहुकशाभिक तथा सर्पिलाकार कुंडलित, ठीक है। चलिए गाय और भैंस जैसे घास खाने वाले जानवरों के पास होता है, क्या होता है, 4 आमाशय होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। क्योंकि ये जो जंतु होते हैं ये जुगाली करते हैं, ठीक है। चलिए एक मनुष्य स्मृति खो बैठाई से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ, तो प्रमस्तिष्क हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से चयन परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और महिला पर्यवेक्षण में यानी कि सुपरवाइजर में पूछे जाएंगे। सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जाना जाता है, तो धमनीय दाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धमनियों में रक्तदाब शिराओं की तुलना में होता है तो अधिक होता है, ठीक है। चलिए केशिका शैया यानी कि कैपिलरी बेड क्या है, तो उत्तकों में रक्त चिन्ह अनेक कोशिकाओं में से प्रभावित होता है, उन सबका सम्मिलित रूप ही केशिका शैया होता है, कहलाता है, ठीक है। चलिए आपने पश्मीना शब्द सुना होगा, पश्मीना क्या है, तो कश्मीर के बकरे से प्राप्त ऊन जो प्राप्त होती है कश्मीर के बकरे से, है ना, आपने देखे होंगे बड़े बड़े होते हैं बकरे वहाँ के, उनको ही उनसे प्राप्त होती है ऊन, उसको ही बोलते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलर निस्यंदन में उपस्थित आवश्यक पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है, तो यह समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती मस्तिष्क की मज्जा नियंत्रित करती है हृदय गति की दर को, ठीक है। चलिए बारबरा मैक्क्लिंटोक की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो गतिशील आनुवंशिक तत्व के लिए मिला था। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन 2 कोशिकाओं के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, है ना, इनमें क्या होता है, स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है। चलिए स्टेडिंग ब्राउन जंप टेस्ट को मापता है, किसको, पेशीय पंप को, ठीक। राइट आंसर पेशीय पंप हो जाएगा। स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है हृदय में प्रवेश करता है कि बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, ठीक है। जठर रस के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन और रेनिन, ये तीनों हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। जो दांत नुकीले होते हैं उनका प्रयोग टुकड़ों को भेदने तथा मोड़ने में प्रयोग किया जाता है, वह कहलाता है रत्नक, कहलाता है केनिन कहलाता है, ठीक है, इंग्लिश में केनिन बोला जाता है। अगला है एंजाइम पेप्सिन जल अपघटित करता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, ठीक है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। चलिए वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य की खतरनाक विकिरण को अवशोषित करती है वह है ओजोन, है ना, ओजोन होती है जो सूर्य की खतरनाक विकिरण को अवशोषित करती है वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी की सतह से के ऊपर ओजोन परत का विनाशकारक कारक है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होती है समताप मंडल में। कहाँ पर होती है? समताप मंडल में। इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित होती है तो यहाँ पर दिया गया है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित कहाँ पर होती है? तो ये समताप मंडल में उपस्थित होती है। इसका इंग्लिश नेम है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक, अगला क्वेश्चन है वातावरण संरक्षण पर प्रथम वर्ल्ड अर्थ समिट यानी कि वर्ल्ड अर्थ समिट किस देश में हुई थी? तो ये ब्राजील में हुई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। का प्रयोग दर्पण बनाने के लिए किया जाता है? तो ये चांदी का प्रयोग किया जाता है यानी कि सिल्वर का। ठीक है, चलिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने वाली स्टोरेज बैटरियों में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ठीक है, रासायनिक NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? तो खाने का सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोला जाता है। इंडोल एसिटिक अम्ल है, ये ऑक्सीन होता है। जिब्रेलिन्स को सबसे पहले अलग किया गया था कवक से यानी कि फंजाई से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है फूल खिलने में शामिल माना जाने वाला रसायन है फ्लोरीजेन। वह उपकरण जिसे पौधे की वृद्धि दर मापी जाती है ऑक्जेनोमीटर कहलाता है। ठीक है, पौधे का कौन सा भाग पौधों को मिट्टी में मजबूती से पकड़ने में मदद करता है? तो आपको पता होगा जड़ करती है या फिर रूट बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव दरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अंग होता है जिसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग बोला जाता है। स्वाद का पता लगाने के लिए ग्राहक को क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक। ठीक, चलिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसके द्वारा की गई? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11। इस प्रकार से है, यहाँ पर गलत हो गया, -11। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किया था खुराना साहब ने, है ना। DNA के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को क्या कहते हैं? ट्रांसपोसान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांसपोसान। ट्रैफिक पुलिस किसको बोला जाता है ना? तो गर्जी काय को बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है ये जाइलम उत्तक पर। ठीक है, काय पर? जाइलम उत्तक पर जमा रहता है। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? टेनिन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है द्विचक्राकार रचना DNA का मॉडल प्रस्तुत किया था वाटसन एवं क्रिक ने। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधित खोजों के लिए प्रसिद्ध हैं डॉक्टर केसी मेहता साहब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? पोस्तात या पोपी बोला जाता है। एक्जियोबायोलॉजी क्या है? अन्य ग्रह पर जीवन की खोज करना, ये इसको बोला जाता है एक्जियोबायोलॉजी। मस्तिष्क को होता है एक्टोडर्मी होता है। ठीक है, चलिए संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? शैवालों में होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वर्ग 2 की और महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस आती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने MP पुलिस का एनालिसिस की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप सभी उस पर जाकर चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, सभी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।